हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। सो कुछ स्लाइड रीजंस की वजह से वीडियोस डिले थे, बट अब बैक टू बैक आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। सो आज का जो वीडियो है वो JNU कैंडिडेट्स के लिए है। उनका रिजल्ट था वो पहले आ चुका था, जिसके रिगार्डिंग हमने बात की थी और मैंने बताया भी था कि जब भी कुछ फ्यूचर प्रोसेस होगा तो ज़रूर मैं आपको उसके लिए अपडेट करूँगी। हालांकि यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आया नहीं है, और जो नोटिफिकेशन है वो कैंडिडेट्स को मेल पर भेजे जा रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मेल पर आए हुए जो नोटिफिकेशन है उनको लेकर भी कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों को मेल मिला ही नहीं है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं गाइज, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एज यू नो कि उन्हीं चीज़ों की बातें करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारी, या फिर इसके अलावा हम बात करें तो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ आपको सारे जो अपडेट्स वगैरह हैं वो मेरे थ्रू मिलते रहते हैं। तो चैनल इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड अगर हम बात करते हैं अब JNU का जो भी हमारे पास अपडेट है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मेल रिसीव हुए हैं। किसी डिपार्टमेंट का प्रोसीजर अलग है, किसी डिपार्टमेंट का अलग है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर उनको बोला गया है कि एज ऑल ऑफ यू नो दैट द एमपेट 2023 रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑन 30 अप्रैल एंड आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास आए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज है। All pass out candidates are cordially invited to come and attend the counseling which will be held on 2 मई। ठीक है, यहाँ पर एक डेट फिक्स कर दी गई है और जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है उनको 2 मई को क्या करा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वालों ने सीधे जोधपुरी बुलाया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनको मेल मिला है, गाइज मस्ट रीच एट द डिपार्टमेंट, अदरवाइज वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। और इसी के साथ कुछ जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं वो यहाँ पर उन्होंने बात की है कि आपको क्या लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कुछ रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया था, EWS, SC, ST, OBC, MBC, वॉट एवर इज दिस, और 10-12 की मार्कशीट, BCom, MCom और MBA की मार्कशीट इफ़ यू हैव परस्यूड योर PG इन द MBA, नेट GRF सेट सर्टिफिकेट्स फॉर हमारे को जो एक्स्ट्रा वेटेज मिलने वाला था उसके लिए। और इसी के साथ एमपेट 2023 का जो फॉर्म था उसकी हार्ड कॉपी, मैंने तब भी कहा था कि जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है गाइस, हार्ड कॉपी अपने पास संभाल के रख लेना, चाहे उसका PDF रख लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, तो वो लेकर अब जानी है आपको। इसी के साथ 3 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके अलावा जो अपना एमपेट का स्कोर है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो मेरी अगर आप माने तो आप उस एमपेट के स्कोर कार्ड को भी साथ में लेकर जाइएगा। इसके अलावा आपको लगता है कि वैसे तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बता दिया और मोस्ट प्रोबेबली यही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो इसके अलावा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगा जाएगा। इन सब की आप अपने साथ ओरिजिनल भी लेकर जाएं और 2-2 फोटोकॉपी के सेट्स भी ले जाएं, क्योंकि पता नहीं चलता और वहाँ जाकर ऑब्वियसली बात है कि जो कैंडिडेट्स आउट ऑफ जोधपुर के हैं एंड हमें पता नहीं होता ना कि हमें वहाँ जाकर कहाँ फोटोकॉपी होगी और हम वहाँ पे परेशान होते हैं। तो इससे बेटर है कि हम एडवांस में सारी चीज़ें हमारे पास लेकर जाएं ताकि किसी भी तरह से इशू ना हो। और जो नेक्स्ट मेल है वो कैंडिडेट ने मुझे शेयर किया था और वो है हमारे पास बॉटनी डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर बताया गया है कि 6 मई तक उनको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। सारे नहीं, उन्होंने फॉलोइंग मांगे हैं, अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि ईच एंड इंडिविजुअल कैंडिडेट से अलग अलग मांगे गए हैं, या फिर जो भी JNU का सीन है। तो अगर आपको कुछ मेल स्पेसिफिकली रिसीव हुआ है, जस्ट लाइक उन्होंने अगर आपसे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जहाँ पर केवल फॉर्म की हार्ड कॉपी, PG मार्कशीट, नेट सेट GRF सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद परसेंटेज, तो बात अलग है। और कुछ जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के भी कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया था, तो उन्होंने बताया था कि मैम उनसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ अटैच हो नहीं पाई है अनफॉर्चुनेटली, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर वहाँ पर आपसे नॉर्मल जो जनरल आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो वो यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स में आपसे मांगे गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक जगह आप अभी से ही कवर कर लें। अगर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग डेट्स वहाँ पर दी गई हैं। अब जो मेन क्वेश्चंस पुट होते हैं उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैम खुद जाना पड़ेगा या पोस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर इस तरह की डेट्स आई है और आपको लगता है कि बाय पोस्ट पहुँच जाएगा तो आप पोस्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, बट अपने रिस्क पर। ठीक है, पोस्ट कर सकते हैं नो डाउट, बट समवेयर इज ऑल अबाउट योर रिस्क। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पहुंचता या कुछ और होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, जस्ट नॉट लाइक मी कि आप मुझे बोल दें कि मैम आपने कहा था इसलिए हमने पोस्ट कर दिया। पोस्ट किया जा सकता है, ऑप्शन है, बट आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी कि आप पोस्ट करना चाहते हैं या खुद से फिजिकली वहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वो हैं जिनको मेल रिसीव नहीं हुआ है और जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से थे, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वो हैं जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से थे बट उनको मेल रिसीव हुआ है। ठीक है, कुछ को हुआ है, कुछ को नहीं हुआ। अब जिनको नहीं हुआ इसका रीज़न ओनली JNU ही बता सकती है। इसका स्पेसिफिक रीज़न क्या है कि उन लोगों को जो मेल है वो रिसीव नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली, मैंने
स्टार्टिंग में बता दिया है आपको, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं मोस्ट प्रोबेबली वही सब डिपार्टमेंट्स में मांगे जाएंगे। इसके अलावा एक जो JNVU ने अच्छा खासा कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के बीच में क्रिएट कर रखा है, नेट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी टाइम से हमारे पास परसेंटाइल में आता है। अब इन्होंने मांग रखा है आपसे क्या, परसेंटेज वाला मामला। कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना है कि मैम जब JNVU के फॉर्म्स रीओपन हुए थे तब वहाँ पर परसेंटाइल का भी उन्होंने ऑप्शन दिया था, ठीक है, और बाकी जिन कैंडिडेट्स ने पहले फॉर्म भरा था वहाँ पर परसेंटाइल का कोई ऑप्शन नहीं था। अब कन्फ्यूज़न खुद JNVU ने क्रिएट कर रखा है। दूसरी बात, जिन कैंडिडेट्स ने परसेंटेज मंगवा ली है NTA से वेल एंड गुड, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने RTI लगाई है बट उनको क्या हो रहा है, उनकी जो परसेंटेज है वो मिल नहीं रही है, NTA डिनाई कर रहा है या जो भी रीजंस हैं। और JNVU यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि नहीं आप उसको मंगवा के दीजिए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इफ़ वहाँ पर जाके डिमांड करेंगे, क्योंकि कुछ को मिल रहा है कुछ को नहीं, तो ऑब्वियसली बात है JNVU को आपकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोग सोचेंगे आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएं कि NTA रिप्लाई नहीं कर रहा, देन हाउ कैन, मतलब हम उसको वहाँ पर अवेल कैसे करवाएं आपको, जो परसेंटेज और परसेंटाइल वाला जो सर्टिफिकेट है हमारा, हम उसको आपको तो कैसे पहुँचाएं, क्योंकि NTA हमें ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर आप परसेंटेज के थ्रू जाते हैं और परसेंटाइल दोनों में डिफरेंस है, आप को भी पता है परसेंटाइल जो आती है वो अच्छी खासे 90s 92 95 ऐसा कुछ चल रहा है, और परसेंटेज की हम बात करें दैन वो 60 65 52 ये सब चल रहा है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली बात पता लग ही रही है यहाँ पर कितना ज़्यादा मार्किंग में डिफरेंस आ सकता है। तो गाइज इस चीज़ का आप JNVU से सॉल्यूशन करवाएं, JNVU को मेल करें, कॉल करें, अगर वो सुनती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ग्रुप में आप वहाँ पर जाकर का पूछें कि NTA हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, हम लोग क्या करें, हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है, और आपने जब ऑप्शन दिया था परसेंटाइल का देन वाई आर यू डिमांडिंग द परसेंटेज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट से पूछे कि मैम RTI ऑनलाइन कैसे लगाएं, तो इसका कॉमन प्रोसीजर है, आप जो ऑनलाइन साइट है वहाँ पर जाकर लगा सकते हैं, जो भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस वगैरह है वहाँ से RTI लग जाएगी। और साथ ही साथ ध्यान रखें NTA को जब आप मेल कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, या फिर NTA में जो अगर वो इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वहाँ पर JNVU का जो डेटा मांगा गया है, JNVU ने जो परसेंटेज मांगा है वो प्रूफ वहाँ पर दीजिए कि आपको अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं चाहिए। ऑथेंटिकली एक गवर्नमेंट बॉडी जो आपसे क्या कर रही है, ये डिमांड कर रही है डेटा की, तो आपको उस काम के लिए चाहिए, तो मे बी NTA आपको रिप्लाई कर दे। मोटे तौर पर जो बातें थी JNVU की रिगार्डिंग वो यहाँ पर हो गई है। अब बात करते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली थी, हर डिपार्टमेंट ने अपना क्या करा है, अलग अलग डेट्स निकाली हैं, जो जूलॉजी की अलग है, बॉटनी की अलग है, केमिस्ट्री अलग है, आपका इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज सबकी अलग अलग डेट्स हैं। तो कोई भी किसी डेट का वो क्लैश ना करें, ध्यान रखें, जो मेल आपको रिसीव हुआ है उस डेट को ध्यान रखें। अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है बाय पोस्ट करवा सकते हैं, बाय फिजिकल वहाँ पर प्रेजेंट होकर भी आप इस चीज़ को करवा सकते हैं। जिनके पास मेल नहीं आया, उन्होंने एग्जाम कैटेगरी से दिया था तो, और वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो मस्ट मेल टू JNVU। अगर रिप्लाई नहीं आता है देन यू हैव टू विजिट द यूनिवर्सिटी और द रिलेवेंट डिपार्टमेंट। इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है। लास्ट डेट को ध्यान रखकर सारे काम कीजिएगा, वो निकल गई तो फिर JNVU भी नहीं सुनेगा। और रही बात नेक्स्ट प्रोसेस की, तो नेक्स्ट प्रोसेस यही था, मैंने पहले भी कहा था, वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिमांड कर लिए हैं। कुछ कैंडिडेट से स्पेसिफिक मांगे गए हैं, कुछ कैंडिडेट से ऑल ओवर मांगे गए हैं। JNVU ने अपने अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे हैं। आई होप एंड विश की जितनी आपकी क्वेरीज थी वो इसमें क्लियर हो गई हो, एंड फिर भी कुछ नहीं रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी कुछ अपडेट है, बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और इसी के साथ आपकी जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह, वहाँ पर भी PhD का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है, पर कब होगा, कैसे होगा, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स वगैरह आने के चांसेस हैं, बहुत जल्द डिस्कशन करेंगे। उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है सारी राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं और विद ऑथेंटिसिटी मिलते हैं। तो बहुत जल्द आपको ये वीडियो चैनल पर मिलेगा। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप मुझे PDF वगैरह के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि बहुत बार होता है वीडियो बनने में टाइम लगता है, बट जो क्विक अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाते हैं। तो आप लोग लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो याद से सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। नई वीडियो में जल्द मिलेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा गाइज, सीट्स कम हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, और कुछ कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स को ऐसा लेकर हो रहे हैं कि मैम कैंडिडेट्स कम बुलाए गए हैं और सीट्स ज़्यादा हैं, तो मे बी पॉसिबल कुछ उनका रहा हो, बट कंपटीशन मोस्ट प्रोबेबली हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 60-40 का रेशो ये हो सकता है कि 60 जो है आपकी सीट्स वो JRF वाले कैंडिडेट्स के लिए, 40% जो सीट्स हैं वो नॉन JRF वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये रूल तो JNVU किसको फॉलो करती है किसको नहीं, तो वो चीज़ देखने वाली है। अब रहेगा बात कंपटीशन की, तो हर डिपार्टमेंट में कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा।
इसके अलावा और कुछ रहा हो तो ज़रूर पूछिएगा। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।